हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आप जानते हैं कि आप लोग का फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए रूटीन जारी कर दिया है बिहार बोर्ड, और आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है 15 फरवरी 2024 से। तो 15 फरवरी को आप लोग का पहला दिन आप लोग का हिंदी का परीक्षा होने वाला है, हिंदी की फाइनल परीक्षा। तो अभी के इस क्लास में हम लोग देखेंगे पूरे हिंदी के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। पूरे हम लोग 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और प्रत्येक प्रश्न का जवाब भी देते चलिएगा। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो यहाँ पर आप लोग का प्रश्न जो पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में वह 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 50 प्रश्नों का ही जवाब देना है। ये हिंदी का है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है और आप लोग आंसर भी देते चलिएगा, आंसर दीजिएगा तो आप लोगों को पता रहेगा कि कितना प्रश्न हम सही कर पाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। 4 ऑप्शन दिया गया है, 14 अप्रैल 1891 में, या 3 दिसंबर 1984, या 5 अक्टूबर 1869, या 4 अप्रैल यहाँ पर 9891। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग भी आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर है कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक हैं श्रीनिवास, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पूछा गया है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है। दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है। 4 ऑप्शन दिया गया, हिंदी, या संस्कृत, या भोजपुरी, या कन्नड़। तो दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो याद रखिएगा यह भाषा जो है वह कन्नड़ भाषा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मिलर का जन्म कब हुआ था। बताना है कि मैक्स मिलर का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा मैक्स मिलर का जन्म हुआ था 1823 में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर है कि दारिश क्या है। बताना है कि दारिश क्या है, सोने के सिक्के, या चांदी के सिक्के, या तांबे के सिक्के, या इनमें से कोई नहीं। तो दारिश क्या है, तो यहाँ पर दारिश सोने के सिक्के हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा। व्याकरण का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। लगभग 40 प्रश्न व्याकरण से ही पूछा जाता है। तो गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा, यहाँ पर स्त्रीलिंग बताना है। तो गायक का स्त्रीलिंग हो जाएगा गायिका। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो गायिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है लिखावट शब्द है। लिखावट शब्द क्या है, स्त्रीलिंग, या उभयलिंग, या पुल्लिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो लिखावट शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। लिखावट शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है इनमें से। तो यहाँ पर द्रव्यवाचक पूछा गया है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण तेल हो जाएगा। तेल, पानी, घी, दूध, दही, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अंगा का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो क से लेकर यहाँ पर अंगा तक का उच्चारण स्थान जब भी पूछेगा तो याद रखिएगा कंठ होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्यंजन के कितने प्रकार है। व्यंजन के प्रकार बताना है कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं, 1 या 2 या 3 या 4। तो व्यंजन पूछा गया है, तो व्यंजन के यहाँ पर 3 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यंजन के 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग का उच्चारण स्थान क्या है। ग का उच्चारण स्थान बताना है कि, तो यहाँ पर ग का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो ग का उच्चारण स्थान यहाँ पर क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, यहाँ पर कितने की थी यही पूछा गया है। तो सेन साहब की नई मोटर कार 7,500 की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, कारक के कितने भेद हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में कारक पूछा गया है। तो हिंदी में याद रखिएगा, हिंदी में 8 कारक होते हैं, वहीं संस्कृत में 6 कारक होते हैं, लेकिन हिंदी में पूछा गया है तो 8 कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि विश्व के दांत कैसी कहानी है। विश्व के दांत कैसी कहानी है, तो विश्व के दांत यहाँ पर ऐतिहासिक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट को 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे, भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया। बताना है कि भारत से हम क्या सीखे, भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो याद रखिएगा, भारत से हम क्या सीखे, भाषण का हिंदी रूपांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड या जर्मनी या अमेरिका या श्रीलंका। तो मैक्स मुलर पूछा गया है, तो मैक्स मुलर यहाँ पर जर्मनी के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरधर लाल का बेटा है। गिरधर लाल का बेटा कौन है, तो गिरधर लाल का बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिरधर लाल का बेटा है मदन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। बताना है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो सेन साहब की नई मोटर कार यहाँ पर काले रंग की थी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेघदूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा। मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, मार खाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधर्म में कौन सा उपसर्ग होगा। यहाँ पर उपसर्ग बताना है कि अधर्म में कौन सा उपसर्ग होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अधर्म में उपसर्ग पूछा गया है। तो किसी भी शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ता है, तो अधर्म में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अ उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसर्म में कौन सा उपसर्ग है। परिसर्म में उपसर्ग बताना है। तो देखिए उपसर्ग भी शब्द के पहले जुड़ता है, यानी परिसर्म में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, परि उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि लिखाई में कौन सा प्रत्यय है। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, तो लिखाई में यहाँ पर आई प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूला शब्द कौन सा प्रत्यय है। झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, झूला शब्द में प्रत्यय बताना है। तो देखिए झूला शब्द में यहाँ पर आ प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि झूला आ यहाँ पर लास्ट में आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई बहन कौन सा समास है। भाई बहन कौन सा समास है, द्विगु समास या द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास या नग्न समास। तो भाई बहन पूछा गया है। देखिए जब भी ऐसा यहाँ पर मिलेगा, जैसे बीच में यहाँ पर देखिए इस तरह से चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमेशा द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवाले शब्द कौन सा समास है। दिवाले शब्द में समास बताना है। तो दिवाले शब्द में यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, यही पूछा गया है। तो याद रखिएगा नलिन विलोचन जी का यहाँ पर जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मुहावरा पूछा गया है कि श्री गणेश करना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा कार्य आरंभ करना, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड़ी शब्द का विलोम क्या होगा। जब भी विलोम शब्द पूछेगा उल्टा कर देना है। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो एड़ी का उल्टा क्या हो जाएगा, चोटी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयन का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पर्यायवाची शब्द मतलब अनेक नाम होता है, तो नयन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाक्षु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
32 नंबर क्वेश्चन है कि मिलावट में कौन सा प्रत्यय है। बताना है कि मिलावट में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा गया है। तो याद रखिएगा मिलावट में यहाँ पर आवट प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलावट में कौन सा प्रत्यय होगा, आवट प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेडरिक मैक्स मिलर किस पाठ के रचयिता हैं। बताना है कि फ्रेडरिक मैक्स मिलर किस पाठ की रचयिता हैं। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेडरिक मैक्स मिलर पूछा गया है तो ये नागरी लिपि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया था। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा शाहनामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले। तो याद रखिएगा यहाँ पर दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। बताना है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा किसने कहा था, कालिदास ने कहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दधीची के हड्डी से क्या बना था। बताना है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था, तलवार या त्रिशूल या तीरधनुष या इंद्र का वज्र। तो दधीची के हड्डी से यहाँ पर क्या बना था, तो इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दधीची के हड्डी से क्या बना था, इंद्र का वज्र बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूटज किसकी रचना है। कूटज किसकी रचना है, तो कूटज यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कूटज किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब देखिए संधि विच्छेद पूछा गया है, परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर परीक्षा का संधि विच्छेद यहाँ पर परि प्लस इच्छा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए परीक्षा का संधि विच्छेद तो परि प्लस इच्छा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पीताम्बर का संधि विच्छेद। पीताम्बर का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो याद रखिएगा पीताम्बर का संधि विच्छेद पीत प्लस अंबर होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्याचार का संधि विच्छेद। अत्याचार का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो अत्याचार का संधि विच्छेद यहाँ पर अति प्लस आचार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनादर शब्द का विलोम क्या होगा। अनादर शब्द का विलोम शब्द बताना है, तो अनादर का यहाँ पर विलोम होता है आदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर लेखक के घर छोड़कर क्यों भाग गया। बताना है कि बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया। तो याद रखिएगा चोरी के आरोप लगने पर, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था। बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था, तो याद रखिएगा कोई भी सामान नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था। बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो याद रखिएगा नेपाल का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम बार बार नाखून को क्यों काटते हैं। हम बार बार नाखूनों को क्यों काटते हैं, तो याद रखिएगा ब्रह्मवार्ता संपादन हेतु। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी लिपि के टाइप कब बने। बताना है कि नागरी लिपि के टाइप कब बने, तो याद रखिएगा नागरी लिपि के टाइप यहाँ पर कब बने, तो याद रखिएगा लगभग दूसरी सदी से पहले। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी तथा इसके विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं। हिंदी तथा इसके विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं, तो याद रखिएगा देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है गुणाकर मूल्य किस निबंध की रचना है। गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता है, यहाँ पर बताना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर नागरी लिपि, और देखिए यहाँ पर नागरी लिपि क्या है, तो नागरी लिपि यहाँ पर एक निबंध है। याद रखिएगा नागरी लिपि क्या है, निबंध है। गुणाकर मूल्य निबंध के रचयिता कौन है, यहाँ पर गुणाकर मूल्य है। याद रखिएगा नागरी लिपि के निबंधकार कौन है, तो गुणाकर मूल्य। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है, तो तमिल भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले दक्षिण भारत के नागरिक पर क्या कहलाती थी, या विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि का क्या नाम था, तो याद रखिएगा नंदी नागरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है बहादुर कौन था। बहादुर कौन था, तो बहादुर तो यहाँ पर 12 से 13 साल का नेपाली लड़का था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर कैसी कहानी है। बताना है कि बहादुर कैसी कहानी है, तो बहादुर यहाँ पर याद रखिएगा सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहादुर कैसी कहानी है, तो सामाजिक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 54 नंबर की, यदि मैं न मरता तो शायद वह न जाता, यह पंक्ति किसकी है। बताना है कि यदि मैं न मरता तो शायद वह न जाता, यह पंक्ति किसकी है, तो याद रखिएगा लेखक की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन पाठ सहित की कौन सी विधा है। परंपरा का मूल्यांकन पाठ सहित की कौन सी विधा है, तो याद रखिएगा ये तो निबंध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। बताना है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा लखनऊ में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है कि मछली पाठ के लेखक कौन है। मछली पाठ के लेखक कौन है यहाँ पर, तो मछली पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मछली पाठ के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के साहित्य की कौन सी विधा है। यहाँ पर विधा पूछा गया है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र है। और इसकी रचयिता कौन है, शिक्षा और संस्कृति पाठ की रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी हैं। यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर विधा पूछा गया है शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो याद रखिएगा युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मला कौन थी। बताना है कि निर्मला कौन थी, तो याद रखिएगा निर्मला यहाँ पर लेखक की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था। लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो याद रखिएगा किशोर था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मछली लेकर कौन भाग गया था। बताना है कि मछली लेकर कौन भाग गया था, तो याद रखिएगा संतु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है मछली कहानी में किस वर्ग की जीवन वर्णित है। बताना है कि मछली कहानी में किस वर्ग की जीवन वर्णित है, तो याद रखिएगा मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है। बताना है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है, तो बिस्मिल्ला खां। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्ला खां के बचपन का क्या नाम था। बिस्मिल्ला खां के बचपन का नाम क्या था, तो याद रखिएगा कमरुद्दीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी। बताना है कि लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी, तो याद रखिएगा 3 मछलियाँ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनमें से 2 मछली जिंदा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक के घर में मछली कौन खाता था, तो याद रखिएगा उसके पिताजी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल की किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतु मछली लेकर क्यों भागा। बताना है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा, कुएं में डालने के लिए या बेचने के लिए या पकाने के लिए या काटने के लिए। तो संतु मछली लेकर क्यों भागा, तो याद रखिएगा कुएं में डालने के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरीदे गए मछली में कितनी मछलियां जिंदी थी, तो याद रखिएगा अभी बताए हैं 2 मछलियां जिंदी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कितनी मछलियां खरीदी गई थी, तो 3 मछलियां खरीदी गई थी, जिनमें से 2 मछलियां जिंदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्ला खां को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला। बताना है कि बिस्मिल्ला खां को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो 1956 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन संस्कृति की पाठशाला है। कौन संस्कृति की पाठशाला है, तो याद रखिएगा यहाँ पर काशी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शहनाई किस प्रकार के घास से बनती हैं। शहनाई किस प्रकार की घास से बनती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर नरकट। याद रखिएगा नरकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी
गांधी जी की दृष्टि से बढ़िया शिक्षा क्या है? गांधी जी की दृष्टि में बढ़िया शिक्षा क्या है? तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या है, तो अहिंसक प्रतिरोध है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम यहाँ पर करमचंद गांधी था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? बताना है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो याद रखिएगा लंदन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? तो याद रखिएगा शिक्षा और संस्कृति। और शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम नाम बिने बिरथे जग जगमा किस कवि की रचना है? तो याद रखिएगा गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे? बताना है कि गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे? तो याद रखिएगा हिंदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक के अनुसार किसके बिना वाणी और कर्म विष समान है? तो याद रखिएगा यहाँ पर कीर्तन के बिना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? तो सिख धर्म का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो याद रखिएगा कर्म कांड के बिना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं ना होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, गुरु ज्ञान के बिना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो याद रखिएगा प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? तो 1610 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि रसखान किस भाषा के कवि हैं? कवि रसखान किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो याद रखिएगा ब्रजभूमि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान किस काल के कवि थे? रसखान किस काल के कवि थे? तो याद रखिएगा रीति काल के। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान के चित्रचोर कौन है? बताना है कि रसखान के चित्रचोर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति सुधोषणे कुमारग हैं शीर्षक स्वयंवा किसकी रचना है? तो ये घानानंद की रचना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम वाहिनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन किसे कहा? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राधा कृष्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन है, घानानंद किस काल के कवि थे? घानानंद किस काल के कवि थे? भक्ति काल या आदि काल या रीति काल या आधुनिक काल? तो घानानंद पूछा गया किस काल के कवि थे? तो याद रखिएगा ये रीति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू जन्म से ही हैं, क्या हैं? यहाँ पर अंधी हैं या बहरी हैं या पागल और गूंगी हैं या यहाँ पर अपाहिज हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगम्मा की बहू का क्या नाम था? मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? नजम्मा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर कहानी के कथकार हैं, नगर कहानी के कथकार कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नगर कहानी के कथकार यहाँ पर सुजाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपाती को कौन सा रोग था? पपाती को कौन सा रोग था? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा मेनिनजाइटिस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पूछा गया है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 50 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले दिन सीता ने क्या किया। अगले दिन सीता ने क्या किया, तो याद रखिएगा यहाँ पर घर छोड़ दी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, पूछा गया है कि क वन का उच्चारण स्थान क्या होगा। क वन उच्चारण स्थान बताना है क का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। कई बार बताए हैं यहाँ पर क से अंगा तक का उच्चारण स्थान पूछेगा तो कंठ होता है, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं हिंदी की। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, 100 में से कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो यहाँ पर हम नंबर लिख देते हैं, आप लोग मैसेज कीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल फ्री में सभी PDF दिया जाएगा। तो 82 92 92 96 यहाँ पर 27 इसका नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 8292929627 इस पर आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।